सखियों ने खूब गालियां सुनाई, बोले कि आप तो बिना बुलाए ही कमंडल लेकर मांगने आ गए हमारे यहाँ सीता जी को, और रास्ते में अहिल्या को छुआया, तो तुम कोई जादूगर तो नहीं हो जो लड़कियां छुआ कर पैदा कर लेते हो। इस प्रकार से हंसे। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आता था, तो राम जी कहते तुम चुप रहना, ये सब सुनना पड़ता है यहाँ पर। फिर सबका भोजन हुआ। भोजन के बाद में देखिए, जनक जी के तो कोई लड़का था नहीं, 2 लड़कियां थी। कुशध्वज जी के भी कोई लड़का नहीं था, 2 लड़कियां थी। तो प्रथम राज्य तिलक जनक जी महाराज ने सीताराम का जनकपुरी मिथिला में किया। जिस सिंहासन पर जनक जी बैठते थे, उस दिव्य सिंहासन पर दिव्य श्रृंगार करके सरयू जल, गंगा जल, यमुना जल, 7 समुद्रों के जल से सीताराम जी का अभिषेक किया, बहुत दिव्य श्रृंगार किया। और 1000 कलश लेकर बालिकाएं आगे चलने लगी, 1000 वेद पाठी ब्राह्मण आगे चलने लगे, 1000 संत चलने लगे, और ऐसे विश्व विजय नाम के हाथी पर बैठा कर पूरे जनकपुरी में शोभा यात्रा निकाली। और ठीक 12 बजे जनक जी ने सीताराम जी का राज्याभिषेक जनकपुरी में कर दिया। वहां राज तिलक हो गया भगवान का। तो वहां जो बारात गए थे, उन्होंने भगवान राम जी के, सीताराम के दर्शन किए। दशरथ महाराज ने भी राजा राम के दर्शन किए थे। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम, सीता राम 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 राजा राम के रूप में जो बारात गए थे, दशरथ जी महाराज ने दूर से अपने बेटे राघव का राज तिलक देखा था। अयोध्या में तो इच्छा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन राजा राम के रूप में जो दर्शन की इच्छा थी दशरथ महाराज की, एक संत ने ऐसा भाव बताया कि ब्रह्म के पिता की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। हमने कहा कि नहीं, ब्रह्म के पिता की इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? उन्होंने राजा राम के रूप में जनकपुरी में भगवान राम का राज तिलक देख लिया था। जितनी भी सखियां थी, जितने भी जनकपुरी के लोग थे, सब ब्रह्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, सिया जू को अखंड सौभाग्य रहे, राजा राम जी के सर पर ताज रहे, सिया जू को अखंड सौभाग्य रहे, राजा राम जी के सर पर ताज रहे, सिया जू को अखंड सौभाग्य रहे, राजा राम जी के सर पर ताज रहे, सिया जू को अखंड सौभाग्य रहे, राजा राम जी के सर पर ताज रहे,
राजा राम जी के चरण पर ताज रखे।
विश्वामित्र जी ने जनक राज से कहा कि हे विदेहराज, अवधेश अब जाना चाहते हैं, बहुत दिनों से आए हुए हैं। विदाई किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जनक जी ने कहा कि कल विदा कर देंगे। दहेज का सामान सब भर भर कर जनकपुरी से बाहर इकट्ठा होने लगा। चारों बेटियों को सुनैना महारानी ने अपने हृदय से लगा लिया। आशीर्वाद देती है कि बेटी, तुम सदा अपने पति की बहुत प्यारी बनी रहना, तुम्हारा सुहाग अचल अखंड हो, सातों सागर में एक बूंद पानी रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अखंड हो, सातों पहाड़ों में एक रजकण रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अखंड हो। बेटी, अपनी पति का रुख देखकर उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, उनकी सेवा करना, सास ससुर गुरुदेव की सेवा करना। सीता जी की मां सुनैना महारानी ब्रह्मा जी को आज कोस रही कि अरे ब्रह्मा, तूने स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? सृष्टि बनाना था तो कोई और ही उपाय सोच लेता, स्त्री जाति को जन्म क्यों दिया? स्त्री जाति जन्म से लेकर मरण पर्यंत पराधीनता में ही बिताती है। पुत्र 4 बजे ऑफिस से आएगा, माँ 3 बजे से पौड़ियों के पास बाहर बैठ गई। एक दूसरी बूढ़ी माता आई, बोले क्यों बाहर बैठी है? बोले भाई आएगा ना, उसको और भाई कहो, भाई आएगा तो उससे पूछूंगी कि कल सत्यनारायण कथा करा लो। 4 बजे आया हो, खड़ 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 पैया चढ़कर ऊपर चला गया। माँ को देखा भी नहीं, वो बैठी है 3 बजे से। ब्रह्मा जी को कोस रही है कि अरे ब्रह्मा, तूने स्त्री जाति को क्यों जन्म दिया? इस प्रकार से सब बेटियों को हृदय से लगाया। जनक जी विदेह राज थे, एक खंबा पकड़कर रो रहे हैं अपनी बेटी के लिए। जितनी सखियां थी वो सीता जी को घेर कर इकट्ठी हो गई। बेटी तो एक गाय के समान होती है। गाय का मालिक रस्सा बांधकर जिस किसी के हाथ में बेच देता है, गाय उसके साथ चली जाती है। सखियों ने कहा किसी से, हमारा तुम्हारा जीवन ऐसा ही है। आज विदारी जनक दुलारी की, प्राणन से प्यारी की आज विदाई, आज विदाई जनक दुलारी। भुवन चतुर्दश भयहु छाहु, जनक सुता रघुबीर विवाहु। सीताराम जी के विवाह का महोत्सव 14 भुवनों में राम विवाह महोत्सव जाने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी फलश्रुति बताते हैं कि जो बालकांड की कथा को प्रेम पूर्वक सुनेंगे, गाएंगे, उनके घर में विवाह के उत्सव में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी। हमारी राम कथा के कई चमत्कार हैं, कहने में भी संकोच होता है कि लोग कहेंगे कि बड़ी अपनी तारीफ करते हैं, लेकिन हमारे संतोष भाई यहाँ पर आए हुए हैं। 2000 लोगों का भोजन था, बारात आ चुकी थी, हवा आंधी इतनी चल रही थी कि पर्दे सब उड़ रहे थे। हम सब चिंता में कि भोजन कैसे कराएंगे। बारात आ चुकी है, 2000 लोगों की रसोई बनी हुई है, हवा आंधी बहुत तेज चल रही थी।
हमने हनुमान जी से प्रार्थना की कि आपने तो आशीर्वाद दिया है ना कि सीताराम जी का विवाह जो गाएंगे सुनेंगे उनके घर विवाह में कभी बाधा नहीं आएगी। 5 पत्र तैयार करी और हनुमान जी को भोग लगाया। आप बात मानिए, पूरा सेगांव उसका साक्षी है। 2 मिनट में नीम का एक पत्ता भी नहीं हिलने लगा, सब शांत हो गए। बादल गरज थे, खत्म, हवा आंधी खत्म। 2000 लोगों को पंडाल में उठाकर भोजन कराया। सत्य ध्रुव सत्य है, केवल हमारे कलेजे के विश्वास की बातें हैं। कई चमत्कार है भगवान हनुमान जी के पास है, प्रत्यक्ष। कई त्रेता द्वापर शक्ति की बात नहीं कहता, कलियुग के अभी की घटनाएं आपको बताते हैं। तो आप भी सब विश्वास पूर्वक अपने अपने घरों में 5 दोहा रामायण का अर्थ सहित पाठ करोगे, अलौकिक चमत्कार मिलेगा आपके घरों में। आपके जब छोटे छोटे बच्चे रामायण पाठ करेंगे तो आपके दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। पड़ोसी लोग कहेंगे कि आपका बालक रामायण बहुत अच्छा पढ़ता है। तो सभी रामायण का पाठ करें। जिनके भी घरों में रामायण है, लाला कर यहाँ रामायण देवें। हम रोज 2 टाइम आपकी रामायण का पूजन करते हैं, 2 बार आरती उतारते हैं, 2 बार भोग लगाते हैं उनको। और 14 तारीख को आपकी रामायण को अच्छा नया कपड़ा बांधकर फूल चढ़ाकर आपके माथे पर रामायण रख कर देंगे। फिर 15 तारीख से आप अपने घरों में रामायण पाठ करना। पहले बड़े बड़े करना, क्योंकि बच्चे एकदम से कर नहीं पाएंगे। पहले आप करना, उनको सिखाना। अभी भैया ने बताया कि मेरा बच्चा 4वीं पढ़ रहा है, रामायण पाठ बहुत अच्छा कर रहा है। एक ने बताया कि 6वीं पढ़ रहा है, रामायण पाठ बहुत करता है। हमारा भी लड़का 6वीं पढ़ता है तो रामायण पढ़ता है, तो गली के लोग आते हैं कि रामायण बहुत अच्छा पढ़ता है। आप खुश हो जाओगे, सारी थकान दूर हो जाएगी, घर का रोग शोक सब भाग जाएगा। बीमारियों को भगाना हो, गरीबी को भगाना हो तो रामायण पाठ करें, आपको अमृत का फल मिलेगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया है। अब आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आगे की पावन कथा कल ठीक 8 बजे प्रारंभ करेंगे। हे नाथ, हमारे नथु भाई कहाँ है? वो कुछ बोलना चाहते थे, चलो बाद में बोलेंगे। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। यहाँ पर पधारे श्री राम कथा महोत्सव में पधारे सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वे यहाँ पर चाय की व्यवस्था रखी गई है, चाय पीकर जावें एवं प्रसाद भी लेकर जावें। और एक विशेष सूचना कि 13 तारीख को सुबिशी हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर हमारे पापा जी की स्मृति में निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन रखा गया है। जो भाई भी इसका लाभ लेना चाहते हैं, यहाँ पर एक पंजीयन रजिस्टर कल से रखा जाएगा, अपना पंजीयन करवाएं और इस योजना इस चीज़ का लाभ लें। जय श्री राम, जय राम जी की। हमारी
कुशोत्तर से कहा कि भाई दहेज का सामान सब गांव के बाहर इकट्ठा करो। 1 लाख घोड़े दिए, 25,000 सजाए रथ दिए, 10,000 नक्श शिखा तक हाथी दिए, मत सहज 10 सिंदूर साजे, 1.25 लाख गाय कन्यादान दी, 1.25 लाख भैंस दी, कनक भसन मणि भरी भरी जाना, महिष धेनु वस्तु विधि नाना। हीरे मणि सोने के सिक्के जवाहरात इतना दिया कि अयोध्या में रखने की जगह नहीं थी। सरयू किनारे बाहर ढेर करना पड़ा। वही मणि का पहाड़ बन गया। मणि पर्वत कहा जाता है। आज भी है मणि पर्वत। बहुत कुछ दिया। सीता जी अपने बाबा से गले लगकर, बाबा अब मैं जाऊं? विदेह राज थे, अपनी बेटी को हृदय से लगाकर बाल की तरह रो रहे हैं। सतानंद जी समझा रहे हैं, उनके भाई कुशध्वज समझा रहे हैं, लेकिन दशरथ जनक जी महाराज का धैर्य टूटा जा रहा है। बेटी छोटी छोटी चीजों को तू संभाल कर रखती। बाबा ये हाथी मेरा है, बाबा ये अमगत मेरा है, बाबा ये घोड़ा मेरा है। आज सब छोड़कर जा रही है। धर धर रो रहे हैं। 4 घोड़ों पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठे हैं। 4 डोलियां तैयार हुई। मांडवी, शुद्ध कीर्ति, उर्मिला, सीता। चारों डोलियों पर बेटियों को बिठाया। सीता जी ने सोचा कि मैं लक्ष्मी स्वरूप हूं, मैं इस गांव को छोड़कर जा रही हूं। ये गांव के लोग क्या खाएंगे बेचारे। तो कुछ चावल अपनी पल्लू में बांध लिया और जब डोली में बैठी तो चावल बिखेरते चली गई। आज भी नेपाल में चावल बहुत महंगा, बहुत अच्छा पकता है। गांव के बाहर जब डोलियां जाने लगी, जनक जी महाराज ने सीता जी की डोली का पहिया पकड़ लिया और रोते रोते डोली के पीछे जा रहे हैं। ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई गऊ का बछड़ा उठाकर ले जाए और गाय उसके पीछे रंभाती जा रही है। बहुत दूर आ गए। दशरथ जी ने कहा कि हे विदेहराज, हम रथ पर बैठे हैं, आप पैदल चल रहे हो, हमें अच्छा नहीं लगता। दशरथ जी रथ से नीचे उतरे। जनक जी से हाथ जोड़कर कहा कि अब विदेहराज, आप बहुत दूर आ चुके हो, अब आप वापस जाओ। हम तो मांगने वाले हैं, आपके यहाँ कन्यादान मांगने आए थे, तो आप दानी होकर आप नीचे पैदल चलो और हम मांगने वाले होकर रथ पर चले। अब आप यहाँ रुक जाइए, बहुत दूर आ चुके हो। जनक जी ने बेटी का एक डोली छोड़ दी, एक पेड़ के सहारे खड़े हो गए। जब डोली आगे चलने लगी तो सीता जी ने देखा कि मेरे बाबा तो वहां रुक गए हैं। वो कहार भैया से कहा, भैया कहार, डोली को रोको। और जैसे डोली रुकी तो दौड़ती सीता जी गई, अपने बाबा से लिपट गई। वो कहार आया उठाने वाला, बोले बेटी चलो डोली में बैठना है। सीता जी वो कहार से बोलने लगी, अरे कहार भैया तू हमको कहाँ ले जा रहा है? परम पवित्र भूमि मिथिला नगरिया से हमरा के कहाँ ले भला दे। हे कहार भैया, पवित्र भूमि छोड़कर तुमको कहाँ ले जा रहा है? आगे आगे राम जी ने, पीछे भैया लक्ष्मण, बीच में डोलिया हमारे कहरी। आगे आगे जा रहे हैं, पीछे हमारी 4 डोलियां जा रही। 6 बरस की थी सीता जी, कहाँ ले जा रहा है हमको जन्मभूमि छुड़ाकर? कौन के नैनवा से गंगा नीर बही गई नहीं, कौन को हिरी दो कठोर है कहरी। हे कहार भैया, कि जनकपुरी के लोग रो रहे हैं, क्या हुआ इनको? कोई कोई चुपचाप खड़ा है,
क्या हो गया इनको? और तू हमको कहाँ ले जा रहा है? मोरो भैया रहतन डोली संग चलतन, बिन डोली भैया भयावन। मेरा भाई होता तो उसको डोली में बैठा कर ले जाती। तू कहाँ ले जा रहा है हमको? माता जी के नैनवा से गंगा नीर बही गई, पिताजी को ही दो कठोर है। बाबा तुमने हमको छोड़ दिया, आप यहीं रुकोगे? हमको ही जाना है। जनक अपनी बेटी के माथे पर हाथ फेरती कहा कि बेटी अब तेरा ब्याह हो गया है, तुझे जाना पड़ेगा, कल ही तुझे वापस ले आऊंगा। जनक नंदिनी जानकी को डोली में बैठाया, टकटकी लगाकर डोली को देखते रहे। बहुत दूर डोली चली गई। फिर जनक जी भवन में आए। उधर कौशल्या मां ने सुन रखा था कि जनक नंदिनी जानकी ने पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा। पलंग को छोड़कर या तो मां की गोद में रही है या पलंग पर रही है, इस कठोर भूमि में कदम नहीं रखा जानकी ने। तो हजारों करोड़ों कमल के फूल मंगाए और जहां डोली उतरेगी वहां से कमल के फूलों का पराग झड़वा कर एक रास्ता बनाया। पराग बहुत कोमल होता है, फूंक मारो तो 2 किलो पराग उड़ जाएगा, इतना कोमल होता है। ऐसे पराग का रास्ता बनाया पलंग तक कि डोली वहां उतरेगी, सीता जी उस पराग के रास्ते पर चलकर पलंग के पास आएगी। जब चारों डोलियां उतरी और आगे आगे राम जी चल रहे थे, पीछे सीता जी चल रही थी, तो सीता जी बार बार अपने चरणों को उठा रही है। मुख सूख गया सीता जी का, माथे पर पसीना आ गया। तो कौशल्या जी पास आई और पूछा कि बेटी ये तू बार बार चरणों को उठा रही है, क्या हुआ? तेरा मुख सूख रहा है, तेरे माथे पर पसीना आ गया, क्या हुआ बेटी? बोले माँ ये सब पराग मेरे पाँव में चुभ रहा है। फिर तो कौशल्या जी ने लाली को गोद में उठा लिया। कहा कि बेटी तू इतनी सुकुमार है तो अयोध्या में कहाँ रहेगी? कहा कि माँ मैं आपके बेटे के हृदय में रहूंगी। तमाम ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान राम जी से प्रार्थना की कि आपके हृदय में श्री जी ने निवास मांग लिया है, हम आपके चरणों में रहेंगे महाराज। बार बार वर मांगू हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज न पायनी भक्ति सदा सत्संग। हम आपके चरणों में रहेंगे महाराज, क्योंकि आपके हृदय में सीता जी ने निवास मांगा है। भगवान राम जी ने सबके हृदय में प्रवेश करते ही संतों से कहा कि अरे मेरे संतों, मेरे हृदय में सीता भी रहेगी और मेरे हृदय में मेरे प्यारे भक्त संत लोग तुम भी रहोगे। असि सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। जैसे लोभी धन को छाती से चिपका कर रखता है, हे मेरे प्यारे संतों, वैसे मैं तुमको चिपका कर रखूंगा हृदय से, कभी बिछड़ूंगा नहीं आप लोगों से। सारी रात बालक छोटे छोटे थे, 15 बरस के राम जी थे, 6 बरस की सीता जी थी। सब बालक नींद में थे, सबको उठा उठाकर अपने पलंग पर सुलाया गया। दशरथ जी ने जैसे भाट वृंदावली गाते हैं, ऐसे तीनों रानियों को पास बिठाकर सारी रात्रि जनकपुरी की कथा सुनाते रहे कि हम गए तो रास्ते में इतना स्वागत हुआ, वहां ऐसा हुआ, पूरी कथा सुनाई। कथा सुनाते सुनाते ही सवेरा हो गया। प्रातःकाल विश्वामित्र जी की विदाई हुई। देखिए विश्वामित्र जी महान ज्ञानी थे और क्षत्रिय राजा के लड़के थे, क्षत्रिय थे विश्वामित्र। मनुष्य की जाति जन्म से मिलती है और मरने के बाद ही छूटती है। कोई कितना भी ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, ध्यानी हो, योगी हो, यति हो, सन्यासी हो, जिस जाति में पैदा हुआ है उसी जाति का वो कहा जाएगा। जाति धर्म जन्म से लागू होता है और मरण पर्यंत छूटता है। एक विश्वामित्र जी ऐसे हैं जो क्षत्रिय राजा के लड़के थे और तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बने। इनकी महिमा को वशिष्ठ जी ने सुनाया
और विश्वामित्र जी की विदाई हुई। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड की कथा को विराम देते हुए आशीर्वाद देते हैं। निज गिरा पावन करन कारण राम सुतो झुक जइयो कनक रघुवीर, झुक जइयो कनक रघुवीर, सिया